Visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ये कौन है बीच में? Till now we have covered size of operator, logical operators, और कुछ कवर किया है, अरिथमेटिकल किया है, लॉजिकल किया है, रिलेशनल। ठीक है, now we have arrived in a situation so that we can understand the basic functionality of unary operators. Unary operators क्या होते हैं? Let's see. So there are, ये unary operator का मतलब है कि जो भी आपका ये ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड पर या सिंगल वेरिएबल पर या सिंगल वर्क करेगा। There are three types of unary operator, that is negative operators, increment and decrement. Okay, increment is plus plus, decrement is minus minus, and negation is single minus. Okay, is there any किसी को यहाँ तो पीछे कुछ डाउट है? पिछले वाले में कोई डाउट है? नो मैम। अब यूनरी ऑपरेटर निगेशन जो क्या करता है, इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड। मतलब अगर आपकी कोई वैल्यू है, लेट्स से x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है, एंड नाउ यू से y इज इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। ओके, सो इट निगेट्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड व्हाइल अप्लाइंग। ऐसा नहीं करेगा ये कि x को भी -2 कर दे और y को भी -2 कर दे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, सिर्फ वो वैल्यू आपकी निगेट होती है। सो -2 विल बी असाइन टू y, नॉट टू x। सो देयर इज नो यूनरी पॉजिटिव। ठीक है, ये लिखा है x इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट x इज इक्वल्स टू +2। ओके, सो वी डोंट नीड टू मेंशन एनी पॉजिटिव साइन बिफोर any variable, so it is implicit. So in -x क्या है? doesn't change the value at x at the location, तो लोकेशन पे जाके ये चेंज नहीं करता। जबकि आपके जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो क्या करते हैं? आपकी लोकेशन पे जाके वैल्यू चेंज कर देते हैं। कि अगर आपने x इज इक्वल टू -x लगाया तो x की वैल्यू हो गई मतलब y इज इक्वल टू -x लगाया तो y की वैल्यू -2 हो गई। लेकिन अगर आपने y इज इक्वल टू -x किया तो वो क्या होगा? y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी? अगर इनिशियली x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू x -1 होगी, दैट इज 1, और x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि वो लोकेशन पे जाके चेंज करता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो लोकेशन पे जाके वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, बट निगेशन ऑपरेशन जो है वो ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ करंट वैल्यू जो है, जो हम असाइन कर रहे हैं, उसे चेंज करता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आर टू के भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। ठीक है, अगर इंक्रीमेंट है, अगर किसी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे x किसी कोई वैल्यू है और हमने लिखा है x ++, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू x +1। x ++ लिखा है या ++x लिखा है, सो दोनों का मतलब x इज इक्वल्स टू x +1 है। बट हम ये पोस्ट डिक्रीमेंट है और ये प्री डिक्रीमेंट है। तो
दोनों से अपडेट तो वैल्यू होगी लोकेशन पे जाके, पर हम किस तरीके से को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कब वैल्यू चेंज होगी ये डिफर करता है। So if you see पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल प्लस प्लस, जो पोस्ट वेरिएंट। प्री इंक्रीमेंट कैसा है, प्लस प्लस वैर, दिस इज अ प्री वेरिएंट। एंड सिमिलरली फॉर नेगेशन, वेर माइनस माइनस एंड माइनस माइनस वेर, कैसे यूज करते हैं ना, देखते हैं। ऑपरेंड मस्ट बी अ वेरिएबल फॉर यूजिंग दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, बट नॉट अ कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन। तो जो निगेशन है उसके साथ एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, बट और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तीनों पॉसिबिलिटीज आर अलाउड विद अ निगेशन ऑपरेटर, बट जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं उनके साथ सिर्फ आप एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ना कि कांस्टेंट और एन एक्सप्रेशन। ये आपके जो ऑपरेटर हैं वो पहले भी वेरिएबल के लगाए जा सकते हैं या बाद में भी लगाए जा, सो इट कैन प्रीसीड और सक्सीड द ऑपरेंड। आई प्लस प्लस अगर कोई वेरिएबल है आई और हमने लिखा है प्लस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, बट दिस इज आई प्लस प्लस पहले जल्दी एग्जीक्यूट होता है एज कंपेयर टू आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन। ऐसा क्यों है, कोई बताएगा मुझे? यस मैम, मैम रिपीट कर देना। I plus plus execute faster than I is equals to I plus 1. Why this is so happening? क्यों ऐसा है कि अगर हम I plus plus यूज करेंगे तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, उसमें कम टाइम लगेगा as compared to your I plus 1. मैम I इक्वल टू I प्लस वन में पहले वो असाइन होगा, उसके बाद से वैल्यू की चेंज होगी, बट उसमें पहले ही से वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, मतलब कैसे चेंज हो रही है यहाँ पे, ऐसा क्या है? ऐसा कंप्यूटर साइंस वाले जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो बताएंगे, चलो मुझे। मैम इसलिए होता है मैम, आई प्लस वन करेंगे मैम, 1 by 1 होगा, ठीक है मैम, उसमें ऑपरेशन हमेशा होता रहेगा, लेकिन आई प्लस प्लस में मैम सीक्वेंस से फिर लूप मैम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और कोई अभिलाषा? अमित? मैम ये यस मैम, ये आई प्लस प्लस जो है मैम जो है कम अधिक स्पेस अप्लाई कर, बस तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं, पूरी क्लास। देखो यहाँ ये है आई प्लस वन है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, पहली बात, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन है तो हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, ALU यूज करना पड़ता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। वो पहला एक रजिस्टर में वैल्यू लाएगा और एक ही वैल्यू वो भी आपका दूसरे रजिस्टर में लाएगा या एक्यूमुलेटर में लाएगा, तब जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ मेमोरी साइकिल्स लगेंगी। आई प्लस प्लस क्या है, अगर आपको याद हो तो आपके पास ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट रजिस्टर्स अवेलेबल है, या बोलो कि मोड्स अवेलेबल है, एड्रेसिंग मोड्स, है ना, तो वो डायरेक्टली वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? नो मैम। यस मैम। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस वालों से मैंने इसलिए पूछा है ये सवाल क्योंकि उन्हें मैंने ये पढ़ाया है, बाकी लोगों को मैंने ये नहीं पढ़ाया है, इसलिए आपसे नहीं पूछा। बट देखो क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो हम कंप्यूटर से वर्क कर रहे हैं तो हम सारे ऑपरेशंस किसके थ्रू परफॉर्म कर पाते हैं, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू में मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, ये आपको पता ही है कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं फॉर डिफरेंट
पर्पस, डिफरेंट टास्क ना। तो या बोलिए कुछ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, आपका एक ऑपकोड पार्ट होता है, दूसरा होता है ऑपरेंड। अब ऑपकोड क्या बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है, ठीक है, और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये डायरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं। अब एडिशन में क्या है, जब भी हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो दो ऑपरेंड के साथ होता है ना। तो अगर हमने अपनी इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में स्पेसिफाई की है तो इस प्लस का एक डिफरेंट कोड होता है। ये कोड जो है क्योंकि बाइनरी है तो पहले अब सीपीयू में भी क्या होता है, एक आपके रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू यूनिट होती है जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अगर ये आपके दो ऑपरेंड है, दोनों ऑपरेंड्स को हमको डिफरेंट रजिस्टर में पहले लेके आना पड़ेगा, इसमें आई की वैल्यू, इसमें 1 की वैल्यू, तब जाके वो एएलयू में ऑपरेशन होगा, किसका, समेशन का या एडिशन का। फिर आपके पास मेमोरी का आउटपुट आएगा, मतलब जो सीपीयू का आउटपुट जनरेट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जो है आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस लग रही है वो ज्यादा है। i+1 requires more instructions to carry out this operation, whereas i++ can directly execute single machine instruction। क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक एड्रेसिंग मोड है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, या फिर हम i-, की बात करते हैं या -i की बात करते हैं तो वो है ऑटो डिक्रीमेंट। अगर वो स्पेसिफाइड है आपके एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू कम कर देता है सीपीयू विदाउट लुकिंग इनटू कि सेकंड ऑपरेंड क्या है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से हमने अपने डेटा को स्पेसिफाई किया है तो वो डिफरेंट मशीन साइकिल्स लेगा, पहले i की वैल्यू निकालेगा, फिर 1 की वैल्यू लेगा, इन दोनों का समेशन परफॉर्म करेगा, फिर अगेन i की वैल्यू को क्या करेगा, वो क्लियर करके न्यू वैल्यू से अपडेट करेगा। तो इस तरह एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे क्या होगा, i++ लिखा है तो उसे पहले से पता है कि सिर्फ एक 1 इंक्रीमेंट होना है, तो अगर i की वैल्यू 2 है तो अपडेट करके 2+1 वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट 3 कर देता है बिकॉज ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल। तो इसीलिए i++ है वो सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन लेता है, जबकि i+1 में ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लगती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसर यू हैव। इज दैट क्लियर? यस मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ये i=i+1 है और i++ है, तो जो रजिस्टर जो जितने रजिस्टर का यूज हुआ i++ में, उससे कंपैरिजन में जो है कि i=i+1 में जो है कि रजिस्टर्स में तो अधिक रजिस्टर्स के यूज हो गए, सारे नहीं होंगे। देखो MAR में हम क्या करते हैं, अब सबसे मेमोरी किसके थ्रू हम कर रहे थे, तो यहाँ मेमोरी से हम i की वैल्यू जो है i=i+1 यहाँ लिखा है और एक में लिखा है i++, ठीक है, ये दो इंस्ट्रक्शन है 1 2 है ना। तो अब इसमें एग्जीक्यूट होना है तो पहले क्या होगा, i की वैल्यू आपके रजिस्टर में आएगी, एक्यूमुलेटर में आएगी, एक आपके एक्यूमुलेटर में आएगी, एक दूसरे रजिस्टर में आएगी, ठीक है। सेकेंड वैल्यू भी फैच होके आएगी, फैच साइकिल लगेगा, फिर यहां से एएलयू में ऑपरेशन जाएगा, प्लस ऑपरेशन है तो उसकी वैल्यू आपको वापस कॉपी करनी पड़ेगी इस एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से फिर वो MAR में जाएगी, फिर वो वापस कहीं और i में जाके वो सेव होगी, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लग रही हैं आपको एक ही काम करने के लिए। जबकि i++ क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है ना, ऑटो इंक्रीमेंट है, ये ऑटो डिक्रीमेंट है, तो वो एड्रेसिंग मोड डायरेक्टली अवेलेबल है। तो जो आपका एड्रेसिंग मोड होगा वह स्पेसिफाई कर देगा कि ऑटो इंक्रीमेंट करना है, डोंट लुक इनटू फर्दर ऑपरेंड्स। ओके, सो मैम एक क्वेश्चन है इसमें ही, तो अगर ये i+, लाइक इफ इट्स i-, then that will be a harder, हाँ वो हार्डर वे होगा क्योंकि हमें अपसाइड में जाना होगा ना। हाँ ओके, ठीक है।
सो क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर, ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करे। देखो प्रॉब्लम यही आ रही है कि यहाँ पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेंड रिक्वायर्ड है, 1 ना, ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है ना, ऑपरेंड 1 होगा और ऑपरेंड 2 होगा। ये क्या है, सिंगल है, इसमें हमें पता है कि डायरेक्टली इंक्रीमेंट करना है बाय 1। यहाँ हमें पता लगाना पड़ रहा है कि क्या इंक्रीमेंट करना है या क्या एडिशन करना है। यहाँ पता है कि ये +1 ही है, i = +1 ही है, उसका इंस्ट्रक्शन का मतलब आपके कंप्यूटर को पता है, हार्डवायर्ड पता है, तो इसलिए ये कम लेता है। ओके देन, नहीं इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट, आप ज्यादा पोस्ट अगर ये यूनिटी में तो इसमें मतलब i+2 मतलब कर देंगे, 2 का टेबल लिख जाएगा, ठीक है, बाइनरी में। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, 2 का टेबल लिखना है तो हमें 2 × i करना है ना, और i++ करते जाओ। मैम जैसे i है, i को मैं 1 असाइन कर देता हूँ, फिर i+2 मतलब कर दूंगा, तभी भी वो ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये जो है अगर आपने ++ लिखा है तो यूनरी है, माइनस लिखा है तो यूनरी है, या फिर सिंगल माइनस लिखा है तो यूनरी। 3 ही ऑपरेटर है आपके सी में जो यूनरी ऑपरेटर्स है, ठीक है, और उनका मतलब है स्पेसिफिक। इसका मतलब है जो भी वेरिएबल है, लेट्स से x है तो x+1 हो जाएगा, जो भी वेरिएबल है x = तो x-1 हो जाएगा। जब हम लूप्स यूज करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं, स्विचेस यूज करते हैं, तब हमारे ये बहुत काम आते हैं, इसलिए इनको क्रिएट किया गया है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैम हम 2i++ भी लिख सकते हैं क्या? 2i++ तो कुछ नहीं होता है, अभी मैं आपको कुछ कंपाउंड बताऊंगी, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैम टेबल लिखने के लिए यूनरी ऑपरेशन का यूज हम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, लूप में हम लगाए। मैम कैसे मैम करेंगे, देखो कैसे करेंगे। अभी हम फॉर लूप यूज करेंगे, i = 1, i <= 10 और i++, ठीक है। printf %t 2 × i, ठीक है। ये टेबल करेगा आपका, इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, फिर ++ हो जाएगा, ओके आ गया, ओके मैम। इस तरीके से करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे लूप्स, इसीलिए तो है ये i++, इसलिए आपको मतलब समझ आना चाहिए कि ऑपरेटर लगाने पे क्या हो रहा है। अब ये और देखते हैं। अभी तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स में क्या है, अभी भी अगर हमने एक कोई x वैल्यू है उस, और एक हमारी a वेरिएबल है, a के बाद हमने ये ऑपरेशन लगाया है इंक्रीमेंट, उसे हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स, वेरिएबल के बाद स्पेसिफाई किया। अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है या असाइनमेंट है तो उस केस में क्या होगा, पोस्ट फिक्स है,
मतलब x में पहले a की जो करंट वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी, उसके बाद a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी बाय 1। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। फर्स्ट सेक्शन इज स्टोर द वैल्यू ऑफ a in the memory variable x and then increment the value of a by 1 and store the result in the memory location of a। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन पर जाके अपडेट कब होना है, पहले आप असाइन कर दो उस वैल्यू को कहीं जिसमें असाइन करना है, उसके बाद अब वो होगा, क्या होगा, अपडेट होगा। तो एग्जांपल देखो, अगर आपके पास एक वेरिएबल है a, ठीक है, जिसकी वैल्यू 5 है और b में आपने किया a प्लस प्लस, तो रिजल्ट अगर आप a और b की वैल्यू निकालोगे, इसको चेक करो, चलो प्रिंट करो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में, a की क्या वैल्यू आएगी ये ऑपरेशन करने पर और b की क्या वैल्यू आ रही है। Declare a variable int a is equals to 5, then write b is equals to int b is equals to a plus plus and find print the value percentage d लिखो and then a comma b, printf करो, चेक ये जो वैल्यू मैंने स्पेसिफाई की है यही आ रही है या नहीं आ रही है। मैम यही आ रही है। कैसे पता, तुम लोग बड़ी जल्दी कर लेते हो, करना ही नहीं है चेक, है ना। मैम a इक्वल टू 7, मैम ये बंगलो हो जाएगा। a इक्वल टू 7 हो गया, किसका 7 हो गया इतनी जल्दी, एक ही बार तो ऑपरेशन हुआ है। एक बार मैम, एक बार करेंगे तो 1 प्लस ही होगा। हाँ, 7 कैसे आ रहा है, किसका आ रहा है 7? मैम 6 और 5। 6 और 5 आ रहा है, 7 किसने बोला है ये, बताओ मुझे। You told me it is 7। मैंने बोला था ना। अमित, यस मैम। हमारा 7 कैसे आ रहा है? मैम a प्लस प्लस है तो यहाँ से a इक्वल टू a प्लस 1 है और a की वैल्यू 6 है। करो तो जरा। मैम 5 हाँ, a की वैल्यू 6 आएगी, b की वैल्यू 5 आएगी, 5 6 नहीं आएगा, 6 5 आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फिक्स मतलब जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशंस हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको हर जगह ये काम आते हैं और किस तरीके से आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, कैसे इन्फिनाइटली चला जाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़े क्या अमित, आया आपको समझ में? एक्चुअली मैम मैं रिजल्ट देख लिया था इसलिए जो है कि कंफ्यूजन हो गया, वो वहाँ पे एक वैल्यू 5 है। ओके मैम, ठीक है, ओके ठीक है। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या है, जो भी वैल्यू है आपकी वो पहले असाइन हो जाएगी, उसके बाद जो भी वैल्यू है वेरिएबल की वो डिक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? So again, with the post operator, the value of the operand is altered after it is fetched for computation. तो पहले उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू अल्टर होती है। Please switch off your mics if you don't have any question. Then comes the prefix operation. Prefix operation में क्या है, पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, उसके बाद वो असाइन होती है। चलो चेक करो सेम उस पे जो आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंट a is equals to 5, int b is equals to plus plus a and print value of a and b। मैम 6 6 आ रही है। It is 6 6। मैम 6 6। किसी की डिफरेंस 6 आ रही है। 6 ओके, वेरी गुड। अब चलो माइनस के साथ ट्राई करो।
4 मैम। 4 आनी चाहिए। 4 मैम। अभी तो आपने 4 ही आ रही है उस वैल्यू को 6 से मैम 4 ठीक है चलो 4 ही आ रही है मैम। ओके। सो प्री के साथ क्या है, पहले वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद ही क्या होती है, वो असाइन होती है। ऑल्टर्ड वैल्यू जो है वो असाइन होती है इन द एक्सप्रेशन। दैट क्लियर? कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ आ रहा है, प्लीज यहीं वह पूछ लो मुझसे जो भी डाउट है, या डाउट लिख। मेरे में 6-5 आ गया सर। तुम्हारे में 6-5 आया। पिछला कोई वैल्यू आपने डिक्लेयर कर रखा है? चलो अपना स्क्रीन शेयर करो। शेयर स्क्रीन। मोबाइल से किया लेकिन नहीं हो रहा है शेयर। कनेक्ट मोबाइल से किया है और ऑपरेशन लैपटॉप में किया है। अच्छा तो फिर ठीक है चलो देखते हैं। कैमरा ऑन करके स्क्रीन दिखा दो लैपटॉप का। थोड़ा सा और जूम करूंगा। इंट ए इक्वल्स टू क्या लिखा है आपने, 5, ठीक है। ओके, बी इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, तो 6 ए की वैल्यू तो अपडेट होगी 6 में, बी की वैल्यू 6 ही आनी चाहिए। मुझे आपकी डिफरेंट क्यों आ रही है? पहले से कोई वेरिएबल क्रिएटेड है क्या ए? मैम 6 और 5 ही तो है। ये तो दिख नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक नहीं ना, प्लस प्लस है ना, 6 ही आनी चाहिए। अरे इसको रन मत करो, फिर से कंपाइल करो, फिर से रन करो। डोंट रन इट डायरेक्टली, कंपाइल करो और फिर रन करो। कितनी आ रही है? हाँ मैम अब 6 आ गई। हाँ कंपाइल, हर बार प्रोग्राम को कंपाइल करना है, अदरवाइज चेंजेस वो नहीं लेगा, ठीक है? ओह कंपाइलेशन ठीक है चलो। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी विजिबल है? मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स आपको समझ में आया? एक्सप्रेशन में क्या होता है अगेन, मतलब जैसे हमने बात की कि पहले असाइन होगी उसकी वैल्यू तभी अपडेट होगी। तो इन एन एक्सप्रेशन इन विच पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है, द करंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज यूज्ड ओनली देन इट इज चेंज्ड। ओके, सो लेट्स एग्जांपल है कि n की वैल्यू आपका एक इंटीजर है,
एन, उसकी वैल्यू 5 है। नाउ ट्राई दिस। अब यहां पर कितने ऑपरेटर्स हैं? मैम 2 होगा। 2। हाँ, तो अब इसको ट्राई करो अपने सिस्टम पे, क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, और प्रिंट करो। दोबारा कंपाइल, दोबारा रन। मैम 3 आएगी। ये नहीं आनी चाहिए। पोस्ट डिक्रीमेंट लिखा है उसमें, मतलब पहले वैल्यू असाइन होगी, जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा, उसके बाद एन की वैल्यू 6 और 2 आ रहा है। मैम 2 आ रही है। मैम 2 आ रही है। एन की वैल्यू 6 और एक्स की वैल्यू 2। क्लियर है लोगों को क्यों आ रही है? क्या लिखा है यहाँ पर? करंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज यूज्ड ओनली देन इट इज चेंज। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल जो है n प्लस प्लस डिवाइडेड बाई 2, तो पहले जो भी वैल्यू है आपकी करंट, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब जो करंट वैल्यू है वो यूज हो जाए, ठीक है। x की एक्चुअल वैल्यू इज n/2, n/2 इज 5/2, 5/2 इज एन इंटीजर ऑपरेशन, तो आउटपुट आया 2। नाउ n इज इंक्रीमेंट टू n प्लस 1, तो अब क्या हो गई? 5 + 1 दैट इज योर 6। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। रिजल्ट इज x इक्वल्स टू 2 and n इक्वल्स टू 6। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में क्या है? पहले वैल्यू अपडेट होगी, उसके बाद वो अल्टर होगी, ठीक है। तो ऑल्टर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं इन द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि पहले n इक्वल्स टू n प्लस 1 होगा, देन x इज इक्वल्स टू n/2 होगा। n इक्वल्स टू n प्लस 2 और 6, x की वैल्यू क्या होगा? 3 3 3 and 6, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो कंपाउंडेड असाइनमेंट, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई अब ये तो +1 +2 के लिए तो 3 ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके का ऑपरेशन है जिसमें हमें कॉन्जिक्यूटिवली बार बार एक ही सिमिलर कांस्टेंट को ऐड करना है, तो सी में कंपाउंड असाइनमेंट का भी एक ऑपरेशन है, होता है, या हम उसे बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट करते हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं? अगर यही स्टेटमेंट है, हमें बार बार n इक्वल्स टू n प्लस 5 करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं n प्लस इक्वल टू 5। दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म फॉर द कंपाउंड फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हमने यहाँ कहीं लिख दिया है तो इसका मतलब है n में क्या ऐड होगा हर बार? 5। n माइनस इक्वल टू 5, दैट इज n इक्वल्स टू n माइनस 5। n मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, n इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 5। अमित, किसको डाउट था कि n इक्वल्स टू अगर हमें n प्लस 2 करना है तो कैसे होगा? तो वैसे हम कर सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स के थ्रू, ओके, बट इट इज स्टिल अ बाइनरी ऑपरेशन। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसकी जो प्रायोरिटी है और एसोसिएशन है, इट इज सेम एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। नाउ कम्स द कॉमा ऑपरेटर। अब कॉमा ऑपरेटर जो भी है वो भी राइट एसोसिएटिव है, मतलब राइट मोस्ट एक्सप्रेशन जो है वो पहले कैलकुलेट होता है गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम कैसे करते हैं ऑपरेट? इट अलाउस एवैल्यूएशन ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द कॉमा ऑपरेटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर। The evaluated value of the rightmost expression is accepted as the final result. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने एक्सप्रेशन 1, 2, n। तो ये जो राइट मोस्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू टुवर्ड्स लेफ्ट जाती है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे i की वैल्यू इनिशियली 0 है और j की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज जो है यहाँ, ये ट्राई करो अपने अपने सिस्टम पे कि क्या वैल्यू होगी जो असाइन होगी।
So this is I is equals to I plus 1, I is equals to I plus 2 and this is I plus 3. तो I की वैल्यू इनिशियली 0 है. हम सॉल्व इसे लेफ्ट टू राइट करते हैं और जो फाइनल वैल्यू आती है उसे असाइन करते हैं. ठीक है, तो I की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे क्या हुई, I is equals to 1. यहाँ 1 है, यहाँ हुई 1 plus 2 that is 3. यहाँ पे क्या हुई, I is equals to 3 plus 3 that is 6. तो J की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 6. अगेन अब यहाँ पे बताओ N की वैल्यू क्या आएगी, इवैल्यूएशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आ रहा है 1. यहाँ है m इज इक्वल टू m प्लस 3. m इज 1 तो m की वैल्यू हो गई 4. m परसेंटेज 3 मतलब मॉड्यूलर है तो 4 मॉड 3 क्या होगा, 1. 1. n में क्या साइन होना चाहिए, 1. चेक करो अपने अपने सिस्टम पे, इज दिस द वैल्यू यू आर गेटिंग और नॉट. तो कहीं भी आपके प्रोग्राम में कोई कॉमा आ रहा है, दैट इज योर कॉमा ऑपरेटर. उसका मतलब हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है और जो भी फाइनल वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की वो आपकी असाइन होगी. लूप जब हम लिखते हैं, ओके, फॉर लूप में भी हमारा कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, कॉमा ऑपरेटर. फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू. यस मैम, जे की वैल्यू 1 आ रही है. जे की वैल्यू तो 6 आ रही होगी ना, एन की वैल्यू 1 आ रही होगी. 4 आ रही है, एन 4 आ रहा है या 1 1 आना चाहिए मैम 1 आ रहा है. 1 आ रहा है मैम, 1 आ रहा है. और ये जे की वैल्यू चेक करिए, 6 आ रही है मैम. मैम जे की 6 आ रही है. ठीक है, तो आपको समझ आया कि कैसे ऑपरेटर वर्क होता है, कॉमा ऑपरेटर. यस मैम. अच्छा, फॉर में तो हम यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर नहीं लगाते, यहाँ सेमी कॉलन होता है. लेकिन हम जैसे यहाँ पर कॉमा के साथ मल्टीपल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. यहाँ पर भी अगर हमें परफॉर्म कराना है जे लेस देन इक्वल टू 10 तो कॉमा के साथ हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस देते हैं विद इन फॉर लूप एज वेल. तो पहले जो पहले होगा वो सॉल्व होगा और फाइनल वैल्यू फिर असाइन होगी. ओके, तो कॉमा ऑपरेटर इज क्लियर. जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे तो देखेंगे डिफरेंट. दिस इज योर प्रेसिडेंस टेबल. सबसे पहले हाँ बोलिए. मैम मेरा नहीं हो पाया, नहीं आया, स्क्रीन शेयर मेरा करो. 1 आ रहा है जे की वैल्यू. मेरी वैल्यू जे की वैल्यू 1 ही आ रही है. स्क्रीन तो शेयर करो. पहले कंपाइल किया है प्रोग्राम को, ब्रैकेट्स असाइन किए हैं. यस मैम, मैंने मोबाइल में किया है. मुझे दिखाओ भाई, स्क्रीन शेयर करो. मोबाइल में भी अलाउड रहता है स्क्रीन शेयर. एप्लीकेशन पे दिख नहीं रहा है. मैम शेयर हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी शेयर नहीं है. कोई और है जिसका 1 आ रहा था, वो करे शेयर.
ठीक है, क्या बनाए अपने वेरिएबल x, y। चल अभी शेयर हुआ था, अभी चला गया। मैम आपको मैंने ग्रुप में एक भेजी है, वो देख लीजिए एक बार। तो मुझे कोड ये जो है ना, यहाँ देखो, ये आपने क्या किया, ब्रैकेट्स नहीं लगाए बच्चे, ये ब्रैकेट लगाओ पहले। मैम जहाँ जे असाइन किया वहां पर मतलब दोनों तरफ ब्रैकेट लगेंगे पूरे में। हाँ, जे इक्वल्स टू ब्रैकेट, देन एक्सप्रेशन जो है वो पूरा आपका ब्रैकेट में रखना चाहिए, सेमीकोलन से पहले तक। ठीक है मैम, आपने भी सेम किया है। तो आपने भी सेम किया है। अच्छा, ब्रैकेट्स लगाओ आप भी, जो मैं स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ। अभी क्या आ रहा है आंसर? अभी भी मैम वही आ रहा है, आप ग्रुप में ब्रैकेट लगा दिए हैं। अरे देखो, तो अब आपने क्या, किसने, प्रखर ने किया था ना, अभी तुमने शेयर किया है, फिर से कंपाइल किया है? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। नहीं तो वो तो वन आना चाहिए, जो प्रखर ने किया था उसका। यस तो मैम, वन वन ही आ आएगा। रहा है, यस मैम, वन आ रहा है। देखो ये मोड ऑफ क्या है, कहाँ लगाया है बच्चे? जे के बाद लगाना, इक्वल टू के बाद, जे इक्वल टू देन ब्रैकेट, और उसके बाद स्टार्ट करना है। एक्सप्रेशन जो है जो जे में असाइन होगा उसको देखो, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर से उसको देखो। यस मैम, हो गया। हो गया? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, चलो वील कवर टिल दिस पॉइंट टुडे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है? अब चलो ये एक्सप्रेशन लिख लो, इसका आउटपुट मुझे बता दो। के की वैल्यू आई जे और के की वैल्यू क्या आएगी? राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन। कल क्लास में मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, दोनों की। दो एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल, सेम वैल्यूज के साथ आपको 3, 4 एंड 2 के साथ, तो अलग अलग वैल्यू, अगर ये ऑपरेशन हम अलग अलग, मतलब दो प्रोग्राम है बेसिकली, तो अगर ये असाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, उसकी स्लाइड्स में आज शेयर कर दूंगी। ठीक है? ओके मैम। हैव ऑल ऑफ यू रिटन दिस? मैम ये जे के आगे माइनस है? हाँ, जे के आगे माइनस है। जे माइनस इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 10। Write this expression, both of them. फर्स्ट में आया है आई की वैल्यू 24, जे की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 8। ओके, सेकेंड वाले में
Every time you need to compile your program and then run. ठीक है? Make it a habit. सेकेंड में मैम आई की वैल्यू -13, जे की वैल्यू -16, के की वैल्यू 2। वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब लोगों को भी ये परफॉर्म करना है। कल मुझे इसका आउटपुट चाहिए। किसी का वेरी हो रहा है तो हम देखेंगे, नहीं हो रहा है तो देखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। बहुत अच्छा था। आगे की तरफ खोल। हाँ हाँ।